परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि सारी संगत को पता है कि बाबा जी इन दिनों में दिल्ली में हैं और वहाँ सवाल जवाब का प्रोग्राम हो रहे हैं। आज 2 मार्च को बाबा जी ने संगत के साथ जो सवाल जवाब किए वो इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। एक बेबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी एक बेटी है और अब वो 8 साल की हो गई है। हमारा दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, तो क्या हम एक बच्चा गोद ले सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो आपका निजी मामला है, आप अपने घर वालों की सलाह लेकर आगे बढ़ी। फिर यही बीबी कहने लगी कि बाबा जी, एक बार मैं टेंशन में थी और ब्यास आ गई। वहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिला। आपके सेवादार बहुत अच्छे हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, हम माली के बहाने में रहेंगे तो हर जगह ही खुशियाँ मिलेगी। एक भाई ने कहा कि बाबा जी, आप अपना आशीर्वाद ज़रूर देना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग है। हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, इसलिए हमें लगता है कि हमें आशीर्वाद नहीं मिला। मालिक हमेशा हमारे साथ ही है। किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, नामदान नहीं मिला तो ध्यान पर कैसे बैठे? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, बैठ ज़रूर सकते हो, लेकिन ध्यान अपने बस की बात नहीं है। कई बार हम दिमाग पर जोर डालते हैं कि हमारा ध्यान लग जाए, फिर हमारे सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि दिक्कतों का संबंध शरीर के साथ है और आत्मा का संबंध भजन सिमरन के साथ होता है। किसी ने कहा कि बाबा जी, आप बोलते हो कि औरतों का दौर आ गया है। बाबा जी, आप ऐसे मत बोला करो। जब आप ऐसे बोलते हो तो मेरे घर वाले सब ताने मारते हैं और कहते हैं कि देखो, बाबा जी ने भी कह दिया कि औरतों का दौर आया है। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, माँ बाप ने अपने लड़कों को बिगाड़ रखा है, इसीलिए मैं लड़कियों को सपोर्ट करता हूँ। तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, बस दया मेहर रखना। तो बाबा जी ने कहा कि जब तू शादी कर लेगा तो दया मेहर अपने आप हो जाएगी। सारी संगत हंस पड़ती है। एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरे पापा मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनाना चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप अपनी मेहनत करो, बाकी जो किस्मत में होगा वो ज़रूर मिलेगा। हमें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी। एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझे ट्रैफिक की सेवा दे दीजिए। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, पहले मन को कंट्रोल कर लो, उसके बाद ट्रैफिक को कंट्रोल करना। ये सुनकर सारी संगत हंस पड़ती है। एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझे इंडियन आर्मी की तैयारी करनी है और आर्मी में कभी कभी आतंकवादियों से मुठभेड़ हो जाती है और उनको गोली मारनी पड़ जाती है, तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, पहले तू आर्मी ज्वाइन तो कर ले, उसके बाद सोचना ये सब। तू तो अभी से टेंशन लेने लगा बेटा। एक बीवी ने सवाल किया कि बाबा जी, जो कुछ भी होता है क्या वो किस्मत से होता है? अगर किस्मत से ही सब होना है तो हमारे कर्म करने का क्या फ़ायदा है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेहनत करो, और जब हम मेहनत करते हैं तो किस्मत हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं एक इंजीनियर हूँ और टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है और ये देखकर मन में कई तरह के विचार आते हैं, दिमाग में स्ट्रेस होने लगती है, तो ऐसे में हम कैसे कंट्रोल करें? तो बाबा जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, हमें अपने आप को टेक्नोलॉजी के हवाले नहीं करना। अगर हम टेक्नोलॉजी में इतना घुस गए तो फिर तो हमें टेक्नोलॉजी के मोहताज बन जाएंगे। इसीलिए हमें बैलेंस बनाकर चलना है। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जो सच्चे दिल से देवी देवताओं की भक्ति करता है तो क्या उसको मुक्ति मिलती है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सच्चे दिल से। सच्चे दिल से करेंगे तो मालिक अपने आप रास्ता दिखाता है, क्योंकि मालिक हमेशा हमारे साथ ही होता है। एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कि हर चीज़ का संबंध कर्मों के साथ जुड़ा होता है, तो अगर हम किसी के लिए पूरी उम्र दे देते हैं और वो हमारे साथ ठीक ना करे तो हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसा नहीं होता। हमने किसी की भी परख नहीं करनी।
जो गलती करेगा उसको ही भुगतना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने एक दूसरे से कम्युनिकेशन रखना है, दायरा छोटा नहीं करना है, और कोई भी ऐसी बात हो तो माँ बाप से बात करें। फिर इसी लड़के ने कहा कि बाबा जी, आप कहते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें आगे से जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो क्या किया जाए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर कोई हमें गाली निकाले तो सबसे आसान काम तो ये है कि हम वापस उसको गाली निकाल दें। फिर उसमें और हमारे अंदर क्या फ़र्क रह गया? इसीलिए हमें चुप रहना चाहिए और वहाँ से चले जाना चाहिए। फिर एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हमें कैसे पता चलता है कि हमारी भी अंदर से तरक्की हो रही है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें गिनती नहीं करनी है, हम तो हर बात में परख करने लग जाते हैं। बेटा, हमें तो भाने में रहना है और भजन सिमरन करना है। फिर इसी बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे चुप रहना और एकांत में रहना पसंद है और सब मुझे कहते हैं कि तू बदल गई है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं, लेकिन अगर आपका एकांत में रहने का दिल करता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारियां निभाकर ही हमें आगे चलना है। फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, क्या पूर्ण संत एक ही होता है? तो बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, बहुत होते हैं। तो इसी लड़के ने कहा कि बाबा जी, संत अपनी मौज में क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, संत अपनी मौज में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं, क्योंकि संत मालिक के बहाने में रहकर चलते हैं, मालिक के बहाने को बदलते नहीं हैं। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मम्मी जी की डेथ हुए 2 महीने हो गए हैं और मेरे मन में विचार आता है कि क्या उनको मुक्ति मिली है या नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें परखों में नहीं पड़ना है, मालिक कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करता, हमें अपनी चिंता करनी है बेटा, और हम दूसरों की चिंता करने बैठ जाते हैं। एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मालिक की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर कर्म कैसे बनते हैं? बाबा जी ने बताया कि बेटा, हम हर बात को लफ्ज़ों में ले आते हैं। जब हम मालिक के भाने में रहेंगे तो कर्म कभी नहीं बनेंगे। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब से दुनिया में आए हैं तब से दुख ही दुख देखे हैं, मेरे परिवार में सुख का समय कब आएगा? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जीवन तो सुख और दुख का हिस्सा है। कर्म करते समय हम सोचते नहीं, और जब कर्मों का भुगतान देना पड़ता है तो हमें बहुत दुख होता है। इसीलिए बेटा, हमेशा सोच समझकर कर्म करें। फिर इसी भाई ने कहा कि बाबा जी, दुख की कोई सीमा होती है? मम्मी की डेथ हुई थी और उसके बाद से परिवार में सब परेशान हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमेशा के लिए तो कोई यहाँ नहीं आया। अगर आपकी माँ को कोई परेशानी होती और वो मोहताज हो जाती तो क्या अच्छा रहता? इसीलिए बेटा, मालिक जो करता है भले के लिए ही करता है। तो साथ संगत जी, ये आज दिल्ली में बाबा जी के सवाल जवाब हुए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हर रोज़ बाबा जी की नई नई साखियाँ, सवाल जवाब, सत्संग इस चैनल पर अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।